ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक द सब्सटेंस which gives oxygen or removes hydrogen for oxidation is called oxidizing agent। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन को हटा दे किसी भी ऑक्सीकरण क्रिया में, तो ऐसे पदार्थ को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। एंड द सब्सटेंस which gain oxygen during reaction is said to be oxidized। और ऐसे अभिकारक जो अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को प्राप्त करते हों वे ऑक्सीकृत ऑक्सीडाइज्ड कहलाते हैं। अगला है रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन। ऐसे अभिकारक जो हाइड्रोजन को दे या ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, हटा दे किसी भी अपचयन क्रिया के दौरान, तो इनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ऐसे अभिकारक जो हाइड्रोजन को रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्राप्त करते हैं वे अपचायक कहलाते हैं। चित्र में X रिड्यूसिंग एजेंट है जबकि Y ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसे चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। X से इलेक्ट्रॉन निकल करके Y की ओर जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। रिडॉक्स अभिक्रिया दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आकर सिमुल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही समय पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं होती हों उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि नाम है, इन द नेम रिडॉक्स द टर्म रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। जैसा कि नाम है उसके अनुसार रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। SO2 + 2H2S इज इक्वल टू 2H2O + 3S। सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से कराने पर पानी और 3S का निर्माण होता है। SO2 अभिक्रिया के बाद यस में बदल जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया SO2 में से और वह यस में बदल जाता है। इस प्रकार यह रिडक्शन को इंगित करता है। ऐसे ही 2H2S में से हाइड्रोजन निकल जा रहा है और यह भी यस में बदल जा रहा है, तो हाइड्रोजन के निकलने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे दोनों क्रियाएं हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अगली अभिक्रिया है इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया। द इंडोथर्मिक प्रोसेस is a term that describes a reaction where the system absorbs the energy from its surrounding in the form of heat। ऊष्माशोषी वह प्रक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान जो सिस्टम होता है वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, ऊष्मा के रूप में उसे अवशोषित कर लेता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेटिंग लिक्विड्स, मेल्टिंग आइस, ड्राई आइस, एल्केन्स क्रैकिंग, थर्मल डिकम्पोजिशन, अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एंड मच मोर। एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। द एक्जोथर्मिक रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एकदम ऊष्माशोषी अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया होती है। इट रिलीजेज एनर्जी बाय लाइट और हीट। यह ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा के रूप में रिलीज करती निकालती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण, बर्निंग ए सब्सटेंस, रिएक्शन ऑफ फ्यूल्स, डिपोजिशन ऑफ ड्राई आइस, रेस्पिरेशन, सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू वाटर एंड मच मोर। द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या क्या अंतर है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है। ए रिएक्शन दैट द सिस्टम ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को अवशोषित किया जाए किसी सिस्टम के द्वारा, उसे कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वहीं एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में ए रिएक्शन दैट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसी अभिक्रिया जिसमें वह सिस्टम ऊष्मा के रूप में एनर्जी को निकाले, बाहर निकाले, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंड इनटू द रिएक्शन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा आसपास के वातावरण से एब्जॉर्ब की जाती है और शोषित की जाती है। वहीं अगर एक्जोथर्मिक की बात की जाए तो वह ऊर्जा सिस्टम से निकाल करके बाहर वातावरण को भेजी जाती है। द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स इन्वायरमेंट। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट। इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऊष्माशोषी अभिक्रिया में एनर्जी ऊष्मा के रूप में ली जाती है और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और साउंड। इसमें ऊर्जा को निकाला जाता है ऊष्मा के रूप में, विद्युत के रूप में, प्रकाश के रूप में या साउंड के रूप में, ध्वनि के रूप में। अगला अंतर देखते हैं मेल्टिंग आइस, इवेपोरेशन, कुकिंग गैस मॉलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस आर फ्यू एग्जाम्पल। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं बर्फ़ का पिघलना। जब बर्फ़ को ऊष्मा दी जाती है तभी बर्फ़ पिघलती है। इस प्रकार बर्फ़ का पिघलना ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई क्योंकि इसमें ऊष्मा को लिया जा रहा है। कुकिंग खाना बनाना, खाना बनाते समय भी सिस्टम को ऊष्मा दी जाती है। गैस मॉलिक्यूल, गैस के जो कण होते हैं उसमें भी यही क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस भी आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ही एक अच्छा उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में पढ़ते हैं रस्टिंग आयरन, लोहे में जंग लग जाना, सेटलिंग, केमिकल बॉन्ड्स, एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर फिशन आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स। न्यूक्लियर फिशन नाभिकीय विखंडन के दौरान ऊष्मा निकलती है, न कि ऊष्मा ली जाती है। केमिकल में रसायनों का जो बॉन्ड बनता है, बंधन बनता है, उसमें भी ऊष्मा निकलती है। एक्सप्लोजन, जब भी आग लगती है, विस्फोट होता है, तब भी ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा को ली नहीं जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी तक हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में यह समझ रहे थे कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है।
अब हम इलेक्ट्रॉन के रूप में समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन को लेना और देना क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या अपचयन होता है। ऑक्सीडेशन पहले जानते हैं। द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाई एटम्स और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कह रहा है कि ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें किसी आयन से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एटम है, कॉशन प्लस कैटायन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ए कोई एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो एटम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही रिडक्शन पढ़ेंगे। द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना रिडक्शन अपचयन कहलाता है। जैसे बी प्लस एन इज इक्वल टू बी एन माइनस। इसमें बी एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन को दिया गया, इलेक्ट्रॉन को देने से नया जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो यह क्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। द एटम बी गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम निगेटिवली चार्ज एंड बी एन माइनस, इट इज कॉल्ड एनायन। कह रहा है कि एटम बी एन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और जिससे वह उस पर निगेटिव चार्ज आ जा रहा है, ऋणात्मक आवेश आ जा रहा है, यह एनायन कहलाता है। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे? ऑक्सीडेशन और अपचयन जब दोनों क्रियाएं होने लगे तो उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के रूप में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपक्रिया क्या होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आकर सिमुल्टेनियसली एंड आर कॉल्ड एज रिडॉक्स अपक्रिया। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जब साथ साथ एक ही समय पे हो तो यह अभिक्रिया रिडॉक्स अपक्रिया कहलाएगी। ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन। केवल अगर ऑक्सीडेशन हो, केवल अगर ऑक्सीकरण हो या केवल अपचयन हो तो इसे हाफ रिएक्शन कहेंगे, आधा अभिक्रिया कहेंगे, अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस, आपस में जुड़ जाएंगे और ए बी का निर्माण होगा। ऐसे एन ए प्लस सी एल NaCl